Hi everyone, in this video we will discuss about John Skeleton, a poet from the age of revival. John Skeleton was born in 1460 and he died in 1529. John Skeleton one of the prominent early Tudor poets और satirists रह चुके हैं. इनको इंग्लिश चौसेरियन पोइट्स में भी काउंट किया जाता है. इंग्लिश चौसेरियंस वो पोइट्स थे जो 15th और अर्ली 16th सेंचुरी में लिखते थे और उनका वर्क चौसर के वर्क से इन्फ्लुएंस होता था. ये पोइट्स अपने वर्क में चौसेरियन डिक्शन का यूज़ करते थे. स्केलेटन के जो राइटिंग स्टाइल था वो एक इरेगुलर मीटर में लिखते थे जिसको आज स्केलेटोनिक्स के नाम से जाना जाता है. पोइट के साथ साथ स्केलेटन ने एज अ ट्यूटर भी सर्व किया है टू द यंग हेनरी एट जो बाद में जाके इंग्लिश किंग बने थे. स्केलेटन ने अपनी पोइट्रीज वेरियस जॉनराज में लिखी है इंक्लूडिंग ड्रीम विजन, पैरोडी, बलाड्स एंड लेटेंट एलिजीज. इरास्मस ने स्केलेटन को द वन लाइट एंड ग्लोरी ऑफ ब्रिटिश लेटर्स बोला था. स्केलेटन के कुछ वर्क्स हैं द बोज ऑफ कोट, कोलिन क्लाउड, मैग्निफेंस एंड फिलिप स्पैरो. आज इस वीडियो में हम उनके कुछ फेमस वर्क्स को देखेंगे. द फर्स्ट वर्क इज बोज ऑफ कोट. ये पोम स्केलेटन ने 1499 में लिखी थी. ये एक एलेगोरिकल ड्रीम विजन है जो कि नरेटर ड्रेड का एक ड्रीम विजन है. ये जो पोम है ये स्केलेटन ने कोर्ट लाइफ को सटायर करते हुए लिखी थी. द वर्ड बोज इज टेकन फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बाउच रेफरिंग टू कोर्ट राशंस और बोर्ड जो कि करप्ट सिस्टम को सिंबलाइज करता है जो रॉयल कोर्ट में हमें दिखता है. तो जो ये पोएम है ये द ड्रेड फॉल्स अस्लीप. जो नरेटर होता है ड्रेड वो सो जाता है और वो अपनी ड्रीम में एक ऐसे लैंडस्केप में एंटर करता है जो कि एक कोर्ट का लैंडस्केप होता है जो कि उसको इनवाइट भी करता है और उसकी जो मोरलिस्टिक इंटरप्रेशंस है उनको वो रेजिस्ट भी करता है. तो वो कंफ्यूज होता है अपनी मोरालिटी को लेके. एंड द स्पीकर होप्स टू टेल थ्रू दी पोइट्री. जो नरेटर होता है उसकी जो मोरल इंटरप्रिटेशंस होती हैं वो कोर्ट के लैंडस्केप को देख के उनके बीच में कंफ्यूज होता है क्योंकि वो उसको इन्वाइट भी करती हैं और उसको रेजिस्ट भी करती हैं. इसके बाद हमें पता चलता है कि जो नरेटर है ड्रेड वो 7 शेडोई फिगर से एनकाउंटर करता है जो कि कोर्ट की विसेस या फोली होती हैं. ये जो शेडोई फिगर्स होती हैं इनको जब नरेटर ड्रेड देखता है तो वो इनके एक्शंस को और इनकी स्पीच को इंटरप्रेट नहीं कर पाता यानी उनको समझ नहीं पाता है. तो जो 7 फिगर्स हैं वो हैं फेवल, फ्लैटरी, सस्पिशन, हैरवी, हाफ्टर, डिसडेन, राइट, डिसगाइज और डिस्क्रीट. ये जो 7 फोलीज हैं ये ह्यूमन की 7 फोलीज हैं जो कि हमें कोर्ट लाइफ में या रॉयल कोर्ट में बहुत इजीली दिखती हैं. इस पे सटायर करते हुए स्केलेटन ने ये पोएम लिखी थी द बोज ऑफ कोट. द नेक्स्ट वर्क इज कोलिन क्लाउड. ये 1523 में पब्लिश किया एक वर्क है. ये भी एक सटायरिकल पोएम है जो कि करप्शन एंड नेग्लेक्ट विद इन कंटेम्प्रेरी चर्च को क्रिटिसाइज करती है. तो स्केलेटन ने जो ये वर्क लिखा था ये कोर्ट को सटायर करने के लिए लिखा था. इट इज़ डायरेक्टेड अगेंस्ट द पावर ऑफ कार्डिनल वोल्से. तो क्लर्क में जो क्लर्जी मैन होते हैं उनको सटायर करने के लिए उनकी जो एक्शंस हैं उनको क्रिटिसाइज करने के लिए स्केलेटन ने ये वर्क लिखा था. और इसमें जो नरेटर होता है उसका नाम कोलिन क्लाउड होता है जो कि एक क्लर्जी हैग होता है. द नेक्स्ट वर्क इज मैग्निफेंस. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ जॉन स्केलेटन. ये 1516 में लिखा गया था और ये भी एक एलिगोरिकल वर्क है. इन दिस जनरस प्रिंस मैग्निफेंस जो ये स्टोरी है ये मैग्निफिकेंस के बारे में जो कि एक जनरस किंग होता है जो पहले अपनी इल एडवाइज जनरोसिटी के कारण डिस्ट्रॉय हो जाता है. उसको जो है वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट फेट फेस करना पड़ता है लेकिन जो बाद में जब उसकी लाइफ रिस्टोर होती है वो भी गुड होप, प्रिजर्वेंस एंड रिलेटेड वर्च्यूज़ की वजह से वो अपनी लाइफ को दोबारा रिस्टोर कर पाता है. द नेक्स्ट वर्क इज़ फिलिप स्पैरो. इट वॉज रिटन इन 1505 और ये एक स्केलेटनिक वर्सेस में लिखी गई है जो कि स्केलेटन का अपना एक इंट्रोड्यूस स्टाइल था जो कि इरेगुलर मीटर में लिखा जाता था. ये जो पोम है ये अबाउट लेमेंट ऑफ अ नॉर्विक स्कूल गर्ल जेन स्क्रोप है. तो जो ये गर्ल होती है जेन स्क्रोप इसकी जो पेट बर्ड होती है उसका नाम होता है फिलिप जो कि एक कैट ने उसको मार दिया होता है. तो उसके वो अपनी जो गर्ल होती है जेन वो अपनी बर्ड को याद करके रो रही होती है. शी लेमेंट्स ऑन हर डेथ. तो ये एक मोक सीरियस पोम है जिसमें जो लड़की है वो अपने याद करती है अपने टाइम्स को, अपनी मेमोरीज को अपनी पेट बर्ड के साथ और उनको वो रिकॉल कर रही होती है. सो these are the works of John Skeleton and this was for the video. Thank you.